नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दिन भर के डिफेंस और स्पेस अपडेट को मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराता हूं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम के गुड्डर इलाके में भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। बता दें कि इससे पहले कुलगाम के गुद्देर इलाके में ही आतंकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे। खबरों की माने तो रविवार को ये मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बल के गश्ती दल पर फायरिंग की। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने फौरन मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को घेर लिया। घाटी में लॉकडाउन में अब तक 23 आतंकी मारे जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि 2020 में अब तक सुरक्षा बलों ने 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि इस साल आतंकियों के हो रहे खात्मे से पाकिस्तान बिलबिला गया है और आतंकियों को घुसपैठ कराने की ताक में है। दोस्तों मैंने जैसे आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि 300 आतंकी नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ करने की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना इनके सारे षड्यंत्रों को विफल करने के लिए कदम उठा रही है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है सैन्य साजो सामान को लेकर। दुनिया भर में साल दर साल सैन्य साजो सामान पर खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के एक अध्ययन में पाया गया है कि साल 2019 में दुनिया के तमाम मुल्कों में सैन्य साजो सामान पर किए गए खर्चों में मौजूदा दशक में सबसे ऊंची सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो पिछले साल दुनिया में सैन्य साजो सामान पर किए गए खर्चों में 3.6% का इजाफा देखा गया है। मुल्कों के लिहाज से देखें तो सैन्य साजो सामान पर भारी भरकम खर्च करने वाले देशों में अमेरिका सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर चीन और उसके बाद भारत का नंबर रहा है। यानी कि भारत अपने सैन्य साजो सामान पे सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, इसीलिए इस लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत के संयुक्त राष्ट्र में अगले राजदूत को लेकर। विदेश मंत्रालय के सचिव टी.एस. त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत का पदभार संभाल सकते हैं। वे सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे, जो कि जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। बता दें कि भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी टी.एस. त्रिमूर्ति को 5 जनवरी 2018 को विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की ग्रीन बुक को लेकर आ रही है। पाकिस्तानी सेना ने अपनी समर नीति की अवधारणा जाहिर करने वाली इस साल की ग्रीन बुक जारी कर दी है, जिसमें भारतीय सेना के खिलाफ भारतीय लोगों में मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ने की सिफारिश की गई है। इस किताब में पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान की पुरानी बातें दोहराई है और उसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर परमाणु युद्ध का ज्वलंत क्षेत्र बन सकता है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि इस पुस्तक में पाकिस्तानी सेना के आला अधिकारियों के निबंध होते हैं, जिनमें उनकी मानसिक सोच का खुलासा किया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि भारतीय सेना ने बालाकोट पर गैर जरूरी हमला किया और बाद में जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर अपने देश में विलय कर लिया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक ये दोनों घटनाएं पूरे इलाके में जियोपॉलिटिकल पर गहरा असर डालेंगी। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक ये दोनों घटनाएं पिछले साल की 2 अहम घटनाएं थी। ग्रीन बुक में इन दोनों घटनाओं का पूरे इलाके पर पड़ने वाले असर की समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि ग्रीन बुक का प्रकाशन पाकिस्तानी सेना के जनरल मुख्यालय द्वारा हर साल किया जाता है। दोस्तों वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की किताब है, कुछ भी लिख सकता है, वो उसकी मजबूरी है। इसलिए इसमें हमें किसी भी तरीके से इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान चाहे वो परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देता है या फिर कुछ भी बोलता है, ये उसका अपना मामला है। इसलिए पाकिस्तान की सोच को पाकिस्तान पर ही छोड़ देना चाहिए। अगली खबर यहाँ पर आ रही है, वो आ रही है चीन की नीतियों को लेकर। आपको बता दें कि चीन छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने की इच्छुक करीबन 1000 कंपनियां भारत सरकार के साथ संपर्क में हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत को कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन के लिए विश्व की घृणा को बड़े पैमाने पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आर्थिक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि इस वक्त जो घृणा लोगों ने चीन को देखकर कर रखी है, उसका फायदा भारत इस वक्त उठा सकता है। गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी भारतीय छात्रों से भी कहा कि सारी दुनिया में अब चीन के लिए घृणा पैदा हो रखी है और इसका हर संभव अवसर भारत को तलाशना चाहिए। चीन से बाहर जाने वाली व्यवसाय के लिए जापान द्वारा आर्थिक पैकेज घोषणा का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि मेरा मानना है कि हमें इस पर सोचना चाहिए। दोस्तों भारत अब चीन को एक झटका देने वाला है। एक तो सबसे बड़ा झटका ये दे दिया कि अब वो भारत में किसी भी तरीके से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, उसके सारे रास्तों को बंद कर दिया है। दूसरा, अब जो वहाँ पे ऑलरेडी 1000 कंपनियां थी वो अब भारत के संपर्क में आ गई हैं, तो अब यहाँ पर
चीन को एक साइलेंटली झटका भारत देने वाला है। आपको बता दें कि बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 कंपनियों में से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल और सिंथेटिक फैब्रिक क्षेत्र में भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए भारत सरकार से संपर्क में है। अगर बातचीत सफल होती है तो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे अहम बात ये भी रहने वाली है कि इन फैक्ट्रियों के भारत में आने के बाद भारत में एक तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, दूसरा आर्थिक उन्नति तो हो गई, और तीसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्तृत मार्केट इन कंपनियों को भी मिलेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर आ रही है, जिसमें कहा गया है कि भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की सीमा को बढ़ाकर 600 किलोमीटर तक यानी कि 2 गुना कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि भारत MTCR में शामिल हो चुका है और इससे अब भारत को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और इससे भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी पर विदेशी सहयोग के अवसर को प्रदान करती है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस की ये बड़ी हुई जो सीमा है यानी कि 600 किलोमीटर तक की, वो भारत के हर प्लेटफॉर्म में, जो कि भूमि आधारित है, वायु संस्करण है या फिर नेवी है, सबके लिए की जाएगी। यानी कि ये जितने प्लेटफॉर्म है इन सब पर इसकी जो डबल रेंज है उसको इंटीग्रेटेड किया जाएगा। DRDO के वैज्ञानिक ने कहा है कि ब्रह्मोस की सीमा को बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में केवल कुछ मामूली बदलाव करने की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर जो सवाल उठता है वो आती है भारत के स्वदेशी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, जो कि निर्भय है, क्योंकि पिछले 7 सालों से DRDO निर्भय क्रूज मिसाइल का विकास कर रहा है और ये अपने स्वदेशी परियोजना के परीक्षण चरण में चल रही है। लेकिन अगर ब्रह्मोस की बेहतर क्षमता होती है तो इससे भारत के स्वदेशी प्रोग्राम को नुकसान पहुंच सकता है। निर्भय प्रोग्राम जो DRDO की क्रूज मिसाइल परियोजना है, अभी तक इसे पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया है, यानी कि अब ये बन ही रही है। DRDO के वैज्ञानिकों ने कहा कि हालांकि 2 सुपरसोनिक मिसाइलों में 2 अलग-अलग इनकी रेंज शामिल होगी, जैसे कि ब्रह्मोस में मध्यम श्रेणी की क्षमता है, जबकि निर्भय के पास 1000 किलोमीटर की बड़ी रेंज है। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।